नमस्कार दोस्तों दशहरा जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। इसे हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और माँ देवी दुर्गा ने 9 दिनों और 10 रातों तक महिषासुर से युद्ध करके उसे परास्त किया था। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी कहा जाता है, जिसका अर्थ है विजय प्राप्त करने वाला 10वां दिन। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है और भारतीय संस्कृति में इसे वीरता, शौर्य और नैतिकता का महत्व दिया जाता है। दोस्तों, दशहरे का इतिहास रामायण और देवी दुर्गा की कथाओं से जुड़ा हुआ है। एक और यह त्योहार भगवान राम द्वारा रावण पर जीत का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह शक्ति की देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में इस दिन को शस्त्र पूजा और शक्ति पूजा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है, जैसे शिक्षा, व्यापार, कृषि से जुड़े कार्य और अन्य। दोस्तों, रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए 14 वर्षों के वनवास के दौरान रावण से युद्ध किया। इस युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, जो कि बुराई का प्रतीक था। इसलिए दशहरे के दिन रावण के विशाल पुतले बनाकर उसका दहन किया जाता है, जिसे रावण दहन कहा जाता है। इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, उसे समाप्त होना ही पड़ता है। दोस्तों, दूसरी कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस को प्राप्त किया था। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और उसका वध करना असंभव माना जाता था। जब देवताओं ने देवी दुर्गा का आह्वान किया, जिन्होंने महिषासुर से 9 दिनों और 9 रातों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए विजयदशमी को शक्ति पूजा और शस्त्र पूजा का दिन भी माना जाता है। दोस्तों, दशहरे के दिन भारत में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और आयोजन किए जाते हैं, जैसे कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाकर उनका दहन किया जाता है और देश भर में रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन और उनके संघर्षों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, दशहरे का भारत में कृषि और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्व है। यह त्योहार उस समय मनाया जाता है जब किसान अपने खेतों से फसल काटकर घर लाते हैं। यह समय उत्सव और उल्लास का होता है, क्योंकि नए फसल के आगमन के साथ समृद्धि और धन आता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में लोग समी वृक्ष की पूजा करते हैं और उनके पत्तों को शण के रूप में एक दूसरे को प्रदान करते हैं, जो कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। दोस्तों, दशहरा केवल धार्मिक महत्व का पर्व नहीं, बल्कि यह शक्ति, साहस और नैतिकता का उत्सव भी है। यह त्योहार हमें जीवन में नैतिकता के महत्व को समझने और बुराई से लड़ने की प्रेरणा देता है। दशहरे के दौरान यह संदेश भी दिया जाता है कि व्यक्ति को अपने भीतर के 10 प्रमुख पापों, यानी कि काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी का त्याग करना चाहिए। यही विजयदशमी का प्रमुख संदेश है। दोस्तों, विजयदशमी 2024 में 12 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन देश भर में उत्सव और अनुष्ठान होंगे, जिसमें रावण दहन, शस्त्र पूजा और देवी दुर्गा की उपासना की जाएगी। तो दोस्तों, ये था दशहरे का महत्व, उनकी कहानियाँ और उनसे जुड़े कुछ खास तथ्य। उम्मीद है कि इस विजयदशमी पर आप भी अपने जीवन में विजय की ओर कदम बढ़ाएंगे। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और खास शो में। तब तक के लिए सत्य और धर्म की राह पर चलिए और ये खास दिन आपके लिए जीवन में खुशियों की बौछार लेकर आए। जय श्री राम, जय माँ दुर्गे।